नमस्कार दोस्तों। तो आज की कथा में हम संतोषी माता की व्रत कथा के बारे में जानेंगे। सालों पुरानी बात है। एक गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। उसके 7 पुत्र थे, जिनमें से 6 पुत्र कमाने वाले थे और एक वह बहुत कामचोर निकम्मा था। एक दिन बुढ़िया अपने 6 बेटों को स्वादिष्ट भोजन बनाकर खिलाती है। वहीं उसके 7वें बेटे को झूठी थाली दे देती है खाने के लिए। बुढ़िया की हरकत को देखकर 7वें बेटे की पत्नी बहुत दुखी हो जाती है। एक दिन 7वें बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है। वह पहले सभी भाइयों को भोजन करा देती है, उसके बाद मुझे भरपेट भोजन देती है। इस पर 7वें बेटे की पत्नी ने कहा कि आप बहुत भोले हैं, आपकी माँ आपको सबका झूठा भोजन खिलाती है। बेटे को इस बात पर यकीन नहीं हुआ और वह इस बात का पता लगाने के लिए सर दर्द का बहाना कर चादर ओढ़कर रसोई घर में सो जाता है। उसी दिन बेटे को पता लगता है कि माँ उसके 6 भाइयों को भोजन करवाकर उनका झूठा बचा हुआ अपने 7वें बेटे को देती है। जब 7वें बेटे ने यह सब अपनी आंखों से देखा तो उसने निर्णय किया कि अब वह परदेश चला जाएगा। 7वां बेटा तुरंत उठकर अपनी पत्नी के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं परदेश जा रहा हूँ और तुम मुझे अपनी कोई निशानी दे दो। लेकिन पत्नी के पास देने के लिए कुछ नहीं होता है और वह गोबर से सने हाथ अपने पति के जूते पर लगा देती है। 7वां बेटा उसी निशानी के साथ लिए परदेश चला जाता है। जैसे ही 7वां बेटा परदेश जाता है, उसके तुरंत बाद सभी जेठानियां और सास मिलकर बहू से घर का सारा काम करवाती हैं और उस पर खूब अत्याचार भी करती हैं। इन सभी हरकतों से परेशान होकर बहू एक दिन मंदिर जाती है। वहाँ वह बहुत सारी स्त्रियों को पूजा करते हुए देखती है और उन स्त्रियों से पूछती है कि आप कौन सा व्रत कर रही हैं। तब वह स्त्रियां जवाब देती हैं और कहती हैं कि हम संतोषी माता का व्रत रख उनकी पूजा करते हैं। इसे करने से सभी तरह के कष्ट दूर हो जाते हैं। यह बात सुनते ही बहू ने उन स्त्रियों से इस व्रत को रखने की विधि जानी और उसी दिन से 16 शुक्रवार तक व्रत रखने का संकल्प ले लिया। व्रत रखने के कुछ दिनों बाद ही 7वां बेटा अपनी पत्नी के लिए पत्र भेजा और कुछ पैसे भी भेजे। जैसे ही यह बात जेठानियों और सास को पता चली, उन्होंने उसी दिन से षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। जिस दिन बहू अपने व्रत का उद्यापन कर रही थी, उस दिन घर में किसी को भी खटाई नहीं खानी थी, लेकिन जेठानियों ने अपने बच्चों को खटाई खाने के लिए उकसाया और बच्चे खीर का प्रसाद खाते समय खटाई भी खा गए। ऐसे में व्रत खंडित हो गया और माँ संतोषी क्रोधित हो गई। इसके बाद 7वें बेटे पर मुसीबत आ गई और वह जेल चला गया। व्रत खंडित होने के बाद बहू को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह वापस मंदिर गई। मंदिर जाकर बहू ने माफ़ी मांगी और पति को वापस लाने के लिए माता से विनती की। यही नहीं, बहू ने माफ़ी मांगते हुए दोबारा उद्यापन करने का संकल्प लिया। इसके दूसरे दिन ही माता के आशीर्वाद से 7वां बेटा अपने कपड़े पैसे लेकर वापस घर आ गया और अपनी पत्नी से बोला कि मुझे संतोषी माता ने स्वप्न में आकर तुम्हारे साथ जो भी हुआ वह बताया। इसके बाद 7वें बेटे और उसकी पत्नी ने विधि विधान से संतोषी माता के व्रत का उद्यापन कर सभी नियमों का पालन किया। इस बार यह व्रत का उद्यापन शांतिपूर्वक हुआ, जिससे माता संतोषी प्रसन्न हो गई और उन्हें धन धान्य और खुशहाली का आशीर्वाद दे गई। इसके बाद पति पत्नी खुशी खुशी रहने लगे। इस कथा से हमें समझ में आता है कि अगर सच्चे मन से माता संतोषी का व्रत किया जाए तो आपके जीवन में आने वाली सभी समस्याएं खत्म हो सकती हैं और जीवन संतोष और समृद्धि से भर सकता है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कमेंट में जय माँ संतोषी अवश्य लिखें। धन्यवाद।